हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। 10th क्लास के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है लाइट का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन का पोर्शन पूरा हो चुका है और रिफ्रैक्शन की भी हमने कल बात की थी। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं जहां तक हमने कल छोड़ दिया था। तो हम बात कर रहे थे एक तो रे डायग्राम की, और रे डायग्राम के बाद में इमेज फॉर्मेशन फॉर द स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है ना। तो रे डायग्राम लेंसेज के लिए कैसे होता है? लेंसेज के लिए रे डायग्राम वैसे ही होता है जैसे कि मिरर के लिए होता है। अब किन चीजों का डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो रे डायग्राम की बात करें तो रे डायग्राम का फर्स्ट पॉइंट वही है जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, वो कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहां से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी, ठीक है ना। तो ये लेंस के लिए और मिरर के लिए भी सही और लेंस के लिए भी सही। अब डिफरेंस कहां पे होता है? तो लेंस और मिरर में एक जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि लेंस का सेंटर पॉइंट उसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और जो मिरर का सेंटर पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पोल, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी मेजरमेंट्स होते हैं वो सारे ऑप्टिकल सेंटर से किए जाते हैं, और मिरर के अंदर जो सारे हम नोटेशन वगैरह लेते हैं, जो भी मेजरमेंट करते हैं हाइट का, डिस्टेंस का, वो सारा पोल से करते हैं, ठीक है ना। यही डिफरेंस है। अब पहला रे डायग्राम का पॉइंट क्या है कि जैसे हमने मिरर में पढ़ा था कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। सो अगर कोई रे, अच्छा फोकस की बात करें, एक फोकस इस साइड में होता है F1 और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है। अच्छा, अब आपको कुछ किताबों के अंदर जैसे C1 की जगह लिखा होगा 2F1, ठीक है ना, इसकी जगह ऐसे भी लिखा होगा 2F1। 2F1 का मतलब C1 ही है ना बेटा। जैसे भाई आप बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक्चुअल में जो C1 चीज क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बेटा? ये R1 है कि नहीं, ठीक है। अब उसी तरह से बात करो, इस साइड में F2 होगा और इस साइड में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसका नाम C2 होगा, और C2 को मैंने बोला कि हम इस तरह से लिख सकते हैं F2 का 2 से मल्टीप्लीकेशन। सही बात है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? R2 है। क्लियर है ना? वेयर R1 एंड R2 बोथ आर इक्वल, ठीक है ना, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एंड F1 एंड F2 ये दोनों भी इक्वल, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ दिखाने का तरीका है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा है या यहां पे रखा है, ठीक है ना, इमेज उसके रिस्पेक्टिव बनेगी। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि फोकल लेंथ कैसे, भाई फोकल लेंथ ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल है। आप ऐसे बोलिए ना कि इन फोकल लेंथ का सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल है। सिग्नेचर की हम बात नहीं कर रहे, इनका साइन क्या होगा उसकी बात नहीं कर रहे। लेट्स से कि अगर ऑब्जेक्ट को मैं इस साइड में रखता हूं तो ऑब्जेक्ट को इस साइड रखूंगा तो इमेज इस साइड बनेगी। तो जब इमेज की डिस्टेंस मेजर करूंगा, वी मेजर करूंगा स्मॉल v, तो यहां से मेजर करेंगे इस साइड के अंदर, जो कि क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर है ना बेटा? बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। R के अंदर और F के अंदर रिलेशन हम जानते हैं, जो मिरर के लिए होता है वही इसके लिए कि R इज इक्वल टू 2 ऑफ F। भाई F जो होती है R/2 होता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 ऑफ फोकल लेंथ। सही बात है ना यहाँ तक, ठीक है ना बेटा। सो ये सारी चीजें अब हमने सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं रे डायग्राम के अंदर? हम मानते हैं कोई भी एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कहां से होकर जाएगी बेटा? फोकस से होकर जाएगी, ठीक है ना। ये रे पास थ्रू होगी, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है ना। ये फर्स्ट रे डायग्राम का पॉइंट है। दूसरा रे डायग्राम का पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि इसका जस्ट उल्टा, इसका कन्वर्स कैसे कि अगर कोई भी लाइट की रे फोकस से होकर जाती है तो वो कहां से जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है ना। इसका उल्टा मैं लिख ले रहा हूं, समझा दे रहा हूं कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से होकर जाएगी। इसका उल्टा करें कि अगर रे को फोकस से पास करवाएं तो वो कहां से जाएगी? उसकी रिटर्न पाथ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्लियर है बेटा? ठीक है ना। दूसरी बात करें, दूसरा पॉइंट क्या है? अब वहां पे हम पढ़ते थे ऑप्टिकल सेंटर की जगह पोल की बात करते थे। जैसे मैं आप याद हो जाए तो ये जैसे ये पोल था, तो जब पोल पे कोई भी लाइट की इंसिडेंट करती है तो उसी एंगल से वापस जाती है, इस तरह से कुछ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पोल की जगह क्या? ऑप्टिकल सेंटर है, और यहाँ पे फिनोमेना भी कौन सा है? रिफ्रैक्शन का है। तो यहाँ पे किस तरह से कि दूसरा पॉइंट ये कि जब कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से किस तरह से कि अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है इस तरह से, ठीक है ना, रिटर्न पाथ उसका यही रहता है, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरी बात, ये 2 पॉइंट हमारे पास में है, मेनली इन 2 पॉइंट से मिलकर हम सारे डायग्राम जो आपके लेंसेज के वो सारे कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये नोट नहीं किया आपने, नोट कर ले। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है इमेज फॉर्मेशन
फॉर स्फेरिकल लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। चलिए सो हेडिंग डाल देते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज, spherical lenses using रे डायग्राम। अब ये पूरा स्टेटमेंट मैं इसलिए लिख रहा हूं बेटा कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हमको रे डायग्राम पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर या फिर हमको इमेज फॉर्मेशन पूछा गया है। बिकॉज रे डायग्राम जो है वो भी क्वेश्चन कभी कभी 3 नंबर का आता है और इमेज फॉर्मेशन का भी अगर हम शॉर्ट में देखें तो 3 नंबर का आ सकता है, ठीक है ना। सो आपको ये पूरा, क्योंकि रे डायग्राम जो मैंने अभी पहले समझाया वो चीज है, और इमेज फॉर्मेशन जो हम लेंसेज के लिए करेंगे, जैसे कॉनकेव लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उनके रेस्पेक्टिव उनकी पोजीशन के, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग वो किस तरह से देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस की पहले हम बात कर लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस देखिए, अब इसके लिए क्या चीज है, पहले इसके लिए पोजीशन की मैं बात करूं, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा उसका कैसे बनता है देखिए बेटा। उसके लिए हम कैसे करेंगे, देखो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर सॉरी लेंस। अब इसके लिए ये फोकस पॉइंट 1, ये फोकस पॉइंट 2, इसको इस तरह से लिखते हैं, सॉरी फोकस पॉइंट 1 का डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको इस तरह से लिखते हैं ट्वाइस ऑफ f1, ठीक है ना। इसमें घबराना नहीं बेटा बिल्कुल। अच्छा ये f2 है और f2 का डबल कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2f2 विच इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड। क्लियर है बेटा, ठीक है ना। अब देखिए ये कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो हम ये मानते हैं बहुत दूर रखा है, बहुत दूर रखा है तो हम रेज को किस तरह से मानते हैं, पैरेलल मानते हैं। अब जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है ना, इंफिनिटी का ऑब्जेक्ट है, तो मैंने आपको सिखाया था कि या तो हम फर्स्ट वाला पॉइंट लेते हैं और लास्ट वाला पॉइंट लेते हैं, ठीक है ना। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है तो कहां से होकर जाएगी, फोकस से, ये फोकस से होकर पास होगी। उसी तरह से ये वाली रे भी कहां से जाएगी, फोकस से होगी। क्लियर है ना। तो आपको ऑब्जेक्ट जो इमेज बन रही है वो कहां पे बन रही है, फोकस पे बन रही है। ये कहीं मिरर के लिए भी था, आप याद कीजिए कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में रखा होता है तो इमेज कहां पे बनती है, फोकस पर बनती है, ठीक है ना। कैसी बनती है, हाईली डिमिनिश्ड बनती है, छोटी बनती है बहुत, ठीक है ना, और रियल बनती है। यहाँ पे बात इतनी रियल है, ठीक है ना, वर्चुअल नहीं रियल है। क्लियर बेटा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, दूसरी पोजीशन। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लाना है, और आगे कहां पे लाएंगे, 2f2 एंड बिटवीन 2f2 एंड इंफिनिटी। दूसरी बार ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं बिटवीन infinite and 2f। क्लियर बेटा। अब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, इनफाइनाइट और 2f के बीच में। कैसे, ये है f1, ये है 2f1। ऑब्जेक्ट को हमने कहीं यहां पे रखा है, ठीक है ना। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f2 और ये ट्वाइस ऑफ f2, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हमने थोड़ा सा आगे लेके गए, वही तो हम करते हैं, 6 डिफरेंट तरह की पोजीशन आएगी। मैंने आपको बोला था कॉन्वेक्स जो लेंस है वो कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है, याद है ना आपको। तो जैसे कॉनकेव मिरर के लिए 6 तरह की इमेज बनी है, वैसे कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी 6 तरह की इमेज बनेगी, ठीक है ना। 6 टाइप ऑफ डिफरेंट पोजीशंस। फर्स्ट वाली जैसे हमने वहां पे किया है, पहली रे कौन सी करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं बेटा। दूसरी बार ऑप्टिकल सेंटर की, कि जब कोई भी ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी तो वो इस तरह से निकल जाएगी, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट कहां पे बने, ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे बनेगी, बिटवीन f2 एंड 2f2, मतलब कि f2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड के बीच में। वैसा का वैसा मिरर के लिए होता है, याद कीजिए कि जो ऑब्जेक्ट को हम
इनफाइनाइट और 2f के बीच में रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं, तो इमेज कहां पे बनती है? f और r के बीच में। याद है ना, f और c के बीच में, याद है आपको? ये c तो है बेटा, ठीक है। सेम जैसा मिरर के लिए वैसा यहां चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कीजिए इनको, फिर मैं और बताता हूं। तीसरी जो हमारी इमेज है, अब थोड़ा सा आगे लेके आएंगे तो ऑब्जेक्ट कहां पे जाएगा? सी पे जाएगा, मतलब 2f पे जाएगा ना। ऑब्जेक्ट एट 2f1। अब f1 f2 को इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। आप f1 उस साइड वाले को मान सकते हैं, इस साइड वाले को मान सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं चला f1 आपने इसको माना, ऐसा कुछ नहीं। दोनों में से किसी एक को फोकल पॉइंट 1 मान ले, इस दूसरे को फोकल पॉइंट 2 माने, ठीक है ना। दोनों की लेंथ सेम है ऑप्टिकल सेंटर से, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ये है f1, ये है 2f1, f2 एंड ट्वाइस f2, ठीक है। अब आप याद कीजिए, मैं कहां से रख रहा हूं ऑब्जेक्ट को? हम कहां पे रख रहे हैं? 2f2 पे। 2f2 बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 पर, अरे भाई c1 तो है और ये c2 है, याद है सभी को? अब मैं c1 c2 को ऊपर लिखता हूं, ठीक है ना, क्योंकि इमेज नीचे की साइड बनेगी ना, आपको समझ में आ जाएगा। अब आप याद कीजिए मिरर के लिए। मिरर के लिए हमने देखा था कि जब मिरर में भी जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी इमेज भी कहां पे बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, और उतनी ही साइज की बनती है। तो सेम थिंग इसके लिए भी होगी। कैसे? देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पहले वो जाएगी, वो कहां से हो जाएगी? फोकस से होके, ये फोकस से होके गई, ठीक है। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से होके जाने वाली लाइन, ठीक है। ये आपको ये जो इमेज है ना बेटा, मेरा तो क्या है ना कि मैंने कोई स्केल वगैरह लेकर नहीं बनाया, फिर भी अप्रोक्सीमेटली सेम बनता है, ठीक है ना। आप स्केल वगैरह लेकर ढंग से बनाएंगे ना तो आपको एग्जैक्ट इसके नीचे ही मिलेगा। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है, मतलब 2f पर रखा होता है, तो उसकी इमेज भी कहां पर बनती है? लेंस में 2f पर ही बनती है। क्लियर कीजिए बेटा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, जैसा मिरर के लिए है वैसा ही इसके लिए बेटा। बार बार कह रहा हूं, आप मिरर को ढंग से समझिए, अच्छे से पढ़िए, तो आपको लेंस बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेगा। बस कहां डिफरेंस है कि ये रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है, वो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना। अगला ऑब्जेक्ट को कहां पे मूव करें? अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे लेके जाएंगे तो कहां पे आएगा? f1 और 2f2 के बीच में, मतलब c और f के बीच में। चलिए, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1। देखिए, अब ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में रखना है यहां पर। ऑब्जेक्ट को हमको यहां पे रखना है। अब आप याद कीजिए मिरर के लिए कि जब हम ऑब्जेक्ट को c और f के बीच में रखते थे तो इमेज कहां पे बनती थी? ये इसका जस्ट उल्टा है। इसका जस्ट उल्टा कैसे? देखिए कि जब हम ऑब्जेक्ट को इसका नहीं, जो हमने सेकंड वाला किया था ना, जब ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी और 2f के बीच में रखते हैं तो इमेज कहां पे बनती थी? c और f के बीच में। वैसे ही वैसे जब हम ऑब्जेक्ट को c और f के बीच में रख देंगे तो इमेज कहां पे बनेगी? 2f के बाद में, मतलब कि 2f और इंफिनिटी के बीच में। वही यहां पे आपको आएगा, देखो। चलिए, सो पहली इमेज, पहली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पहले वही करना है। आप ध्यान से देखिए बेटा, वही मिरर वाला चल रहा है। आपको दो रे लेनी है, दो कोई भी रे डायग्राम से रे लीजिए, उन दो रे को जहां इंटरसेक्ट करवाएंगे वही आपको इमेज का पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है ना। दूसरी रे कहां से होकर जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से होगी। फिर से बनाते हैं, क्योंकि मेरा मेजरमेंट नहीं है बेटा स्केल वगैरह का, इसलिए आगे पीछे मेरा तो होगा बेटा, ठीक है ना। लेकिन आप स्केल से बनाएंगे ढंग से तो आपको सही से वहीं पे मिलेगा जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट। क्योंकि भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं को इसको इन दोनों को मेजर थोड़ी कर रहा हूं। आप तो जब भी क्वेश्चन करें बेटा, आप जब भी ये लिखें तो आप एग्जैक्ट इन दोनों की डिस्टेंस को मेजर करें। सपोज कि आपने 4 सेंटीमीटर लिया है ये वाला, तो ये वाला भी 4 सेंटीमीटर लीजिएगा। उसी तरह से आप
एफ C1 को 8 सेंटीमीटर लेंगे तो इस वाले को भी 8 सेंटीमीटर। इस तरह से आप प्रिसाइज मेजरमेंट करेंगे ना बेटा तो आपको एग्जैक्ट इमेज वहीं पे मिलेगी जहां पर मिलनी चाहिए, ठीक है ना। अब मेरा तो रैंडम चल रहा है बेटा, रफ है, इसलिए कोई मेजरमेंट नहीं है ना, इसलिए इमेज इधर उधर होती है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग वैसे ही करेंगे जैसे मैंने सिखाया है, आप लोग स्केल से मेजर करके करेंगे। आप लोग ऑप्टिकल सेंटर से पहले F1 की डिस्टेंस मेजर करेंगे, एक बार मेजर कर लीजिए, सारे डायग्राम से वैसे ही बनाइए, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जब आप ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना बेटा, उस लाइन को ध्यान रखना है। सेंटर पॉइंट यहाँ पे रखिए, सपोज 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो भी आपको लेना है फोकल लेंथ उसको लीजिए, उसका डबल कर दीजिए, दीवार हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट, और फिर आप डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा है। अब मुझे तो एक चीज पता है, वही वो ये कि इन दोनों F और C के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे बनेगी, F के बाद में बनेगी। तो मुझे तो कैसे भी करके इमेज की बात बनानी है बेटा, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों की अपने आप बनेगी, सही। सो फर्स्ट पॉइंट तो ये रहा। दूसरी बात करें, ये रे इस तरह से जा रही पैराबोला की तरफ, पैराबोला नहीं स्ट्रेट लाइन है बेटा, ठीक है ना। थोड़ा सा कोऑपरेट करें आप, ये मुझे यहाँ पे इंटरसेक्ट करवानी पड़ेगी ताकि इमेज वहां पे बने जहां पे बननी चाहिए, ठीक है। सो ये आपकी इमेज होगी। आप मेरी बात को समझ के आप स्केल से मेजर करके बनाएंगे, मेरी तरह से ये हाइपरबोला पैराबोला आप ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है ना। सो जैसा आपकी इमेज बन रही वैसे आप बनाएंगे। ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज हो गया। अब इसके आगे की पोजीशन क्या होगी, F पर आ जाएंगे। भाई हम कर क्या रहे हैं, इंफिनिटी से धीरे धीरे ऑप्टिकल सेंटर की ओर आ रहे हैं। एक बार इंफिनिटी पे रखा, फिर इंफिनिटी और 2F के बीच में रखा, फिर 2F पे रखा, फिर 2F और F के बीच में रखा, फिर अब F पर रखेंगे, F के बाद में ऑप्टिकल सेंटर और F के बीच में रखेंगे, ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर है। तो ये 4 हो गई। अगली वाले फिफ्थ वाले की बात करता हूं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बेटा, इमेज नंबर 5, ऑब्जेक्ट एट F1। F1 मतलब फोकल पॉइंट 1, ठीक है ना। अब याद कीजिए कि जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर के लिए, मिरर में जब हम ऑब्जेक्ट को F पर रखते थे, मतलब फोकस पर रखते थे, तो हमारा ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे बनती थी, याद कीजिए। याद है किसी को? ठीक है ना। तो जब हम ऑब्जेक्ट को F पर रखते थे तो इमेज कहां पे बनती थी, याद कीजिए। इमेज कहां पे बनती थी भाई, उल्टा है ना बेटा, कि जब आपने इमेज को इंफिनिटी पे रखा था, और सॉरी ऑब्जेक्ट पे जब आपने इंफिनिटी पे रखा था तो इमेज कहां पे बन रही थी, F पर बन रही थी। अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या, मतलब अगर ऑब्जेक्ट को F पर रखेंगे तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। आप याद कीजिए कि 6 इमेज जो बन रही है ना बेटा, उन 6 में से 3 इमेज ही याद करने की, बाकी 3 तो उसका जस्ट उल्टा है। जहां पे ऑब्जेक्ट रखा था वहां पे इमेज रखिए, सही बात है कि नहीं। तो जब आप ऑब्जेक्ट को F पर रखेंगे तो इमेज कहां पर बनेगी, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी मतलब क्या, कि कोई भी जो 2 रे हम ड्रॉ करेंगे वो 2 रे इंटरसेक्ट नहीं करेगी। भाई ऑब्जेक्ट की इमेज कब बनेगी, जब कोई भी 2 रे लाइट की इंटरसेक्ट करेगी, और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा वही तो हमें इमेज की लोकेशन दे रहा है, सही बात है कि नहीं। लेकिन जब आप इंफिनिटी पे बना रहे हैं तो आप उन 2 रे को पैरेलल दिखाएंगे ताकि कि वो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, सही है। हम ये मानते हैं कि इंफिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट करती है 2 पैरेलल रे। हम मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर ये मान के चलते हैं, पहली बात तो कभी इंटरसेक्ट करती नहीं, लेकिन कुछ जगह पे हमको अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। समझने के लिए हम ये मानते हैं कि 2 पैरेलल रेस इंफिनिटी पे जाके मैच करती है, मतलब इंफिनिटी पे जाके इंटरसेक्ट करती है। अब ना तो हमको ये पता है कि इंफिनिटी कहां पे, बात समझ गए ना, इसलिए हम ये कह देते हैं कि इंफिनिटी पे जाके वो लोग मैच करती है, मतलब इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना। तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो आपको घर से कुछ नहीं बनाना। ये पहले ये ऑप्टिकल सेंटर के पहले लाएगी, वो फोकस हो जाएगी जो हम करते हैं। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाले हैं। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, अब ये 2 लाइन पैरेलल है तो ऑब्जेक्ट कहां पे जाके बनेगा, इंफिनिटी पे, ठीक है ना। इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा भाई, ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज, हम कहते हैं कि ये दोनों पैरेलल है और इंफिनिटी तक जाएगी। अब इंफिनिटी पे जाके ये इंटरसेक्ट करेगी ना, तभी हमको ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इंफिनिटी पे मिलेगी। क्लियर है ना बेटा, चलिए यहां तक बात क्लियर है, ठीक है।
हम जो लास्ट वाली 6 वाली इमेज बच गई वो कौन सी बच गई? अब ये जो 5 तरह की मैंने डिफरेंट तरह की इमेज फॉर्मेशन लिखी थी, ये 5 इमेजेस वो है जो रियल बन रही है। रियल मतलब कि लेंस किया, आप ऑब्जेक्ट को इस साइड रखा है तो इमेज आपको दूसरी साइड दिखेगी, ठीक है ना। लेकिन अब जो लास्ट इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल मतलब इमेजिनरी बनेगी। कैसे? देखिए, मतलब मैं आपको ये बोलूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं, ये जो लेंस का सारा खेल हम पढ़ रहे हैं ना, ये हमारी आंखों का ही काम काज है। देखो, एक तो आंखें और एक तो दूरबीन मैंने लगा रखी है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस कैसे? क्या जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आप खुद प्रैक्टिकल करके देखिए कि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है, ठीक है ना, मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, तो हमको उसकी इमेज कैसे दिखती है? जैसे फॉर एग्जांपल आप सन स्टार वगैरह की बात करें, या किसी आप कहीं आप ऊपर खड़े हैं किसी ऊपर की जगह पे, तो आप दूर की चीज को देखते हैं, कोई एक पॉइंट को, तो वो दूर वाला ऑब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई बिल्डिंग हो, चाहे मकान हो, चाहे हाथी घोड़ा कुछ भी हो, आपको वो एक डॉट साइज का दिखेगा, बिल्कुल स्मॉल साइज का दिखेगा, ठीक है ना। वही हमने लेंस के अंदर पढ़ा है कि जब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूरी पे है, तो हमको उसकी इमेज कैसे दिखती है? डॉट साइज की और पॉइंट साइज की दिखती है, हाईली डिमिनिश्ड दिखती है। फिर हमने धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पास में लाया ना, वही सारे हमने इमेजेस ड्रॉ की। अभी जो लास्ट वाली मैं बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं कि ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखें तो क्या होगा? अब आप ध्यान से देखिए, फॉर एग्जाम्पल मार्कर है ना, अब मार्कर को जैसे जैसे पास में लाऊंगा तो आप देखिए कि कुछ डिस्टेंस पर जो कि मेरी फोकल लेंथ है, हमारी जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ जो है, इसकी पर्टिकुलर फोकल लेंथ है। अब इसकी फोकल लेंथ से अगर वो अंदर की साइड एंटर कर जाएगा तो क्या होगा? अब मेरे को ये इमेज है ना, आप देखिए आपकी आंखों में जोर पड़ता है और आपको इमेज जो है ना इसकी ये क्लियर नहीं दिखती, मतलब रियल नहीं दिखती, तो वो कहां पे जाके बनती है? हमारे पीछे बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। वही इमेज में लास्ट वाली ड्रॉ कर रहा हूं आपकी। कैसे? देखो, ऑब्जेक्ट between ऑप्टिकल सेंटर O एंड F1, ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड फोकस पॉइंट 1। देखिए कैसे, ये F1, ये ट्वाइस F2, ये F2 और ये ट्वाइस F2। कैसे? देखो, अब ऑब्जेक्ट को हमने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट जब यहां पे रखा हुआ है, कहां पे? F और O के बीच में, तो इसकी इमेज कहां पे बनेगी? अब इमेज कैसे बनेगी समझते पहले तो वो कि जब ऑब्जेक्ट को आपने इस तरह से रखा है तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। एक सेकंड, अब देखिए फर्स्ट वाली रे जो हमारी वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जब ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो हम जानते हैं कहां से होकर जाएगी? फोकस होगी, ठीक है। दूसरी वाली रे की बात करें तो दूसरी वाली रे कहां पे? आप देखिए कि दूसरी वाली रे वही ऑप्टिकल सेंटर वाली, अब इस तरह से। अब हमारे ये रे इंफिनिटी पे नहीं जा रही बेटा, इंफिनिटी पे नहीं जा रही, इंफिनिटी वाला केस हो गया। अब ये रे कहां पे जाएगी? तो आपको याद है कि जब हम इमेजिनरी रेस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं भाई? जो इमेज आपके पर्दे के पीछे बन रही है वो इमेज कैसी बनती है? इमेजिनरी बनती है। और इमेजिनरी रे को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जो एक्चुअल रे है उसका पीछे की साइड इमेज लेते हैं। समझदारी बात है। अब इसकी पीछे साइड इमेज कैसे लेंगे भाई? जैसे आपको मैं याद करवा लेता हूं, आप बोलोगे फिर कैसे आया सर? जैसे ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर, याद है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हम क्या करते थे? ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, हम इमेज को पहली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आती थी, वो वापस रिफ्लेक्ट इस साइड ही होगी ना बेटा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते थे? इसी का जो पीछे की साइड में जो जहां पे ये रे बन रही है उसी को तो ड्रॉ करते थे, वही यहां पे हम कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? इन दोनों रे, ये दोनों रे वर्चुअली जहां पीछे मिल रही है, इमेजिनरी रे से जहां पीछे मिल रही है वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो कैसे? इस तरह से, और इसका भी कुछ इस तरह से। तो आपको ये इमेज जो है वर्चुअल मिलेगी और बड़ी मिलेगी, ठीक है ना, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट की साइज, ठीक है। ये लास्ट वाली वर्चुअल इमेज है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट को भी आपने इस साइड रखा और इमेज भी इस साइड बनी, तो लेंस के केस में ये वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है बेटा। नोट कर लीजिए इस तरह के डिफरेंट पोजीशन। मैंने आपको समझाया है सारी चीजें जितनी कोशिश मेरी हो सकती थी, इसलिए आप मेहरबानी करके रटने की कोशिश नहीं करें, ठीक है। आप थोड़ा याद रखें इस चीजों को और फिर ड्रॉ करें, क्योंकि आप रटना शुरू करेंगे बेटा तो आपको नहीं हो पाएगा इस तरह मेमोराइज, आप ये सारे डायग्राम याद नहीं कर पाओगे। आप समझे चीज की क्या, कहां पे ऑब्जेक्ट को रखना है, किस तरह से इमेज बनेगी। दो आपको रे लेनी है, पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पहले उसको ड्रॉ कर लो, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, सीधी बात। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, अब जिस तरह से हमने साइन कन्वेंशन या फिर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पढ़ा था किसके लिए? मिरर के लिए, उसी तरह से जो साइन कन्वेंशन
एंड और हमने मिरर के लिए पढ़ा था मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, तो साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन ये तीनों मिरर के लिए थी, वैसे कि वैसे लेंस के लिए भी साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज, दूसरा लेंस फॉर्मूला और तीसरा मैग्निफिकेशन फॉर लेंसेज। ठीक है, तो उसी की बात करते चलिए। सबसे पहले बात करें मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन कैसे आता है, उससे पहले बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, साइन कन्वेंशन में हमने क्या देखना है, देखो जैसे आपने मिरर के लिए पढ़ा था कि भाई लेफ्ट में जाएंगे इमेज ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे कैसा आएगा नेगेटिव, राइट में जाएंगे तो कैसा आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, वही सारा कुछ। ठीक है ना, चलिए क्या करना है हमको, यहाँ पे करना कुछ नहीं कि अगर आप ऑब्जेक्ट की या किसी भी चीज की डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में आके मेजर करते हो तो डिस्टेंस कैसी आती है नेगेटिव। अगर आप यू मेजर कर रहे हो तो यू तो हमेशा इस साइड लिखा होगा, तो यू हमेशा लेंस के लिए क्या आएगा नेगेटिव आएगा। अब ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना, कॉन्वेक्स, अच्छा मैंने सॉरी इमेज फॉर्मेशन जो हमने किया है वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए किया है, कॉन्केव लेंस के लिए दो इमेज बनेगी। ठीक है ना, वो मैं बता देता हूं उसके बाद में, मैं थोड़ा स्किप हो गया क्योंकि शायद तरह इसके लिए बनाई ना, कॉन्वेक्स को कॉन्केव को तो भूल गए। और इस साइड में इमेज को ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे डिस्टेंस को तो कैसे आएगी पॉजिटिव, जैसे हमने मिरर के लिए पढ़ा। उसी तरह से अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाकर डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो कैसे आएगी पॉजिटिव, या फिर हाइट को मेजर करेंगे कैसे आएगी पॉजिटिव, और नीचे जाके मेजर करेंगे तो हाइट कैसे आएगी नेगेटिव। बस इसी को बोलते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब कि साइन आपको किस तरह से लेने हैं, कौन से साइन, फोकल लेंथ के, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस u के और इमेज के डिस्टेंस v के, ये तीन साइन है हमारे पास। ठीक है, तो बात समझ आ गई आपको। चलिए तो मैं यहीं पे लिख लेता हूं लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन वही है, ठीक है ना। अब क्या फर्क है, वहां पे क्या था फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1 सॉरी 1/u प्लस 1/v, यहाँ पे उल्टा आएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा और कुछ नहीं, वहां प्लस था या माइनस है 1/v माइनस 1/v, बाकी सब कुछ वही है, फोकल लेंथ, इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन में क्या डिफरेंस आएगा, मैग्निफिकेशन में ये डिफरेंस आएगा कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, वही यहां पे रहेगा, इमेज की हाइट h डैश अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट h। लेकिन फर्क क्या है, दूसरा फॉर्मूला जो हमने लिखा था मैग्निफिकेशन का, मिरर के लिए क्या था -v/u, यहां पे होता है +v/u। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना, माइनस नहीं। बस ये मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूले की फॉर्मूला है सर, बात समझ आ गई आपको, नोट कर लीजिए इसको। बाकी सारा काम काज आपको वही करना है जो पहले करते आ रहे हो, ठीक है, हो गया, ओके। चलिए अभी एक छोटा सा मेरा रह गया उसकी मैं बता देता हूं, जो हम रे डायग्राम बना रहे थे, इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे ना, इमेज फॉर्मेशन टॉपिक ये लिखा हुआ है, सेकंड वाला हमारा क्या था, कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस की बात करें, कॉनकेव लेंस कैसा होता है, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें भी ऑब्जेक्ट को आप दो तरह से रख सकते हैं, या तो ऑब्जेक्ट को आप कहां पे रखेंगे इन्फिनिटी पे, या आप ऑब्जेक्ट को इनमें से किसी एक जगह पे रखेंगे, ठीक है ना। तो इतना आपका होमवर्क रहेगा कि जैसे आपने कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ड्रॉ करती, इमेज ड्रॉ की थी, वैसे वैसे इसके लिए दो इमेज आएगी आपकी, दोनों आपको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। इतना आपका होमवर्क रहेगा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।